गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडू बिलीवर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर लाइट का जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। ओके, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, अगर तुमको व्हाट इज़ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तुम लोग को जानना हो तो यू कैन वॉच माय लास्ट वीडियो। ओके, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया वो उसके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उसके आगे आज जो भी फॉर्मूलाज जो डिराइव किए थे लास्ट क्लास में उसका ही हम लोग यहाँ पे उसके रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस वे: द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.5 and that of glass is 1.8. The refractive index of water is 1.5 and that of glass is 1.8. Find the refractive index of water with respect to glass and glass with respect to water. ओके, यस। सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा एयर से ग्लास में या कोई भी पहला मीडियम हमेशा कैसा होना चाहिए, एयर वाला मीडियम होना चाहिए। ओके, और दूसरा मीडियम हमेशा कैसा होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम हमेशा एयर नहीं होना चाहिए, एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है: द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज़ 1.8. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो ये जो वर्ड है ना विथ रिस्पेक्ट टू, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड तुमने कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट में दिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो समझ लेना वो कौन सा होगा, वो हमेशा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल में ड्रॉ करके बताऊँ तो मैं करूँ, ओके, यहाँ पे इसमें दोनों केस है। ओके, ग्लास से वाटर में भी जा रहा है, वाटर से ग्लास में भी जा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ पहले वाला वाटर, ये मेरा कौन सा मीडियम था, वाटर, और ये मेरा कौन सा मीडियम है, ग्लास। ओके, ये है वाटर वाला मीडियम और ये है ग्लास वाला मीडियम। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं अगर मैं यहाँ से लाइट रे पास करूँ, ओके, तो ये यहाँ से अगर मैं लाइट रे पास करूँगा तो ये भी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ना। ओके, ये कहाँ पे गया, सपोज इमेजिन करो ये वाटर टू ग्लास है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बेंडिंग बहुत ही क्या होगा, कम होगा ना। हाँ, तो इमेजिन करो ये मेरा कौन सा रे है, ये नॉर्मल रे, ओके, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इसमें खाली इसमें ऐसे ही बोला है कि ग्लास वाटर का जो मीडियम है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है 1.5। ओके, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो कितना है 1.8। तो बेंडिंग ऐसे ही होगा ना, देखो इसमें तुमको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे हमको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है, हमको वो नहीं दिया है कि वेलोसिटी क्या है, वो कुछ दिया नहीं। तो वो ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो, ओके, सॉल्यूशन है मेरा। सॉल्यूशन में क्या होगा, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 1.5, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन हाउ मच, 1.8। ओके, तो ये जो मेरा जो मिला ना, अभी हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उसको अलग अलग हम लोग ले रहे हैं ताकि हम लोग कुछ सॉल्व करें। तो देखो, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमेशा नीचे वाला मीडियम का होता है ना, तो क्या होगा, वो ये तो अभी मैंने एयर लिया है तो सी बाई क्या होगा, यस, वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना। यस, तो ऑलरेडी मुझे दिया है एंड वी ऑलरेडी अवे सी का वैल्यू हमको पता है, दैट इज मीन कांस्टेंट। तो वो ये कहाँ चला जाएगा, यस, देखो, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू सी हमको पता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे वाला हमको क्या करना है, वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इधर आएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इधर। यस, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देयरफॉर इधर ही कर देता हूँ। ओके, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई क्या होगा 1.5। तो हमारा जो आंसर मिलेगा कट के तो वो आएगा नियर बाई अराउंड, तो चलो इसका भी इतना ही रखूँ मैं। ओके, ये मेरा क्या मिला, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 लिख।
आगे इसको सॉल्व कर इजीली कट कर, ये बहुत इजी मेथड है। ऐसे ही हम ढूंढेंगे कौन सा, ये मैंने वाटर का ढूंढा ना, ऐसे में यहाँ पे ढूंढ रहा कौन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यस, ये भी क्या होगा, c बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास, है ना। यहाँ पे भी सेम, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.8। यस, तो 1.8 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या होगा 1.8। ओके, ये मेरा क्या मिला, ये वेलोसिटी ऑफ ग्लास वाला मीडियम मिला। अब ये दोनों को मैं किस में पुट करूँगा, अब ये दोनों को मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में पुटअप करूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन में है, यानी वो रिलेटिव का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, वी नो दैट, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या था, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, पहले वाला ढूंढना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे लिखना है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे आएगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने तुमको बोला था, जो पहला वाला जो होगा वाटर, वो कहाँ आएगा, हमेशा वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा नीचे। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास। देखो वेलोसिटी ऑफ ग्लास वाला पहले लिख दूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ये रहा 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या होगा 1.8। ओके, डिवाइडेड बाई, देखो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या होगा 1.5, है ना। तो 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यस क्या कट हो जाएगा, तो व्हाट इज़ रिमेनिंग, देखो यहाँ पे बहुत इजी, यहाँ पे 1.5 ऊपर और 1.8 नीचे, तो 1.5 डिवाइड बाई 1.8, तो दैट विल बी मुझे 5/6 मिलेगा। ओके, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो 5/6। ऐसी मुझे एक और चीज़ ढूंढना है क्या, यस, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सोच के देखो बहुत ईजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कैसे लिखूँगा, यस पहले v वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ वाटर। ओके, तुम लोग आगे इजीली भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसको तुमको क्लियरली समझ आने के लिए मैं फिर से ये वापस लिख रहा हूँ, नहीं तो कट कर सकते हो, 3 इंटू 10⁸ वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर देखो क्या है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 1.5, हाँ, डिवाइडेड बाई फिर से 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई क्या होगा 1.8, तो 3, तो ये क्या होगा 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ कट, तो व्हाट इज़ रिमेनिंग 1.8 डिवाइड बाई 1.5, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6/5। देखा, अगर तुम लोग आगे इसको सॉल्व करते तो वो बहुत ही थोड़ा लेंथी जाता, बट ये बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, सो आई होप यू क्लियर द कंटेंट। ओके, अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए को पूछ लेते हैं। ओके, बट यू कैन सॉल्व द इन दिस वे। So if you like the video, so please like and subscribe. Thank you all, thank you so much.